परम आदरणीय भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, मंच को सुशोभित कर रहे हिमाचल के गवर्नर आचार्य वेदव्रत जी, हमारे सिक्किम के गवर्नर आदरणीय गंगा प्रसाद जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय सुमेधानंद जी, आदरणीय महाशय जी, दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुरेश जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी वरिष्ठ जन, विनय जी, और आज इस महाकुंभ में पधारे सभी पूरे दुनिया से आए हमारे प्रिय आर्य भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और मीडिया के मित्रों। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें सम्मिलित होने पर, या कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या दूर से भी अगर कोई जुड़ाव हो जाए तो उसमें से एक बहुत ही सात्विक ऊर्जा की अनुभूति होती है, और उस अनुभूति को शब्दों के अंदर व्यक्त करना शायद संभव नहीं होता। आज का ये कार्यक्रम भी मेरे लिए उसी प्रकार का कार्यक्रम है, और इस नाते मैं कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय की गहराइयों से नतमस्तक होकर धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस सात्विक ऊर्जा से परिपूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। हम सबका सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रपति जी का आज हम सबको आशीर्वाद मिलने वाला है। 1927 के अंदर ये महाकुंभ भारत में हुआ था, यद्यपि उसके बाद 2012 में भी हुआ, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देशों में, वो चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, थाईलैंड हो, मॉरिशस हो, बर्मा हो, नेपाल हो, और कितने सारे, सिंगापुर, कितने सारे देशों में यात्रा करने के बाद दोबारा 2018 के अंदर एक कार्यक्रम भारत में हो रहा है, और भारत में भी विशेष रूप से मेरी अपनी दिल्ली के अंदर हो रहा है। इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी है, और मेरी भगवान से ये प्रार्थना भी है कि आने वाले वर्षों में ये महाकुंभ दुनिया के हर देश में होना चाहिए। अगर ये दुनिया का हमें वास्तव में, जिसको हम विश्व कल्याण कहते हैं, वो विश्व कल्याण अगर दुनिया का होना है तो सही मायने में ये आर्य महाकुंभ का सारे विश्व के अंदर होना अति आवश्यक है, नितांत आवश्यकता है इसकी। मैं आज इस कार्यक्रम के अंदर इस आर्य महाकुंभ में आए हुए प्रतिनिधियों को नहीं देख रहा हूँ। मुझे यहाँ पर भविष्य का वो विश्व गुरु, सुसंस्कृत भारत नज़र आ रहा है, जिस भारत को बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन और रात पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ, पूरी तत्परता के साथ जुटे हैं, और उन्होंने सारे भारतवासियों को एक न्यू इंडिया 2022 तक बनाने का सपना रखा है। उनके सपने को साकार करने में अगर कोई इस देश में, दुनिया के अंदर सबसे आगे बढ़कर कोई संस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं, तो उसकी योग्यता और क्षमता मैं समझता हूँ कि आर्य समाज में है। हम सब जानते हैं आर्य का मतलब क्या है। मैंने बचपन के अंदर में गहराई से दो संस्थाओं को मैंने समझा और उनके साथ जुड़ाव हुआ। एक का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे का नाम था आर्य समाज। और आज के इस अवसर पर मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पुनीत पवित्र सात्विक स्मृति को नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूँ। उनके लिए हम सब भारतवासी हमेशा ऋणी रहेंगे। उनकी बहुत सारी चीज़ों ने, उनके बहुत सारे संदेशों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर मेरे बचपन में प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस संदेश ने प्रभावित किया
वो उनका जात पात के खिलाफ जो आंदोलन था और जो उनके विचार थे, और उनके विचारों से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में संस्कार लेते हुए मैंने इस बात का दृढ़ निश्चय किया कि मुझे भी इस संदर्भ में व्यक्तिगत तौर पर भी कोई एक अपना हम्बल कंट्रीब्यूशन करना है। तो मैंने अपने बचपन से ही 11वीं कक्षा से ही अपनी जाति के आगे से अपना गोत्र, अपनी जाति इत्यादि लिखना बंद कर दिया। इस सभा के अंदर अधिकांश लोग बता नहीं सकते कि डॉक्टर हर्षवर्धन का गोत्र क्या है, उसकी जाति क्या है। हम सब जानते हैं कि आर्य का मतलब क्या है। आर्य का मतलब है वह मानव जो मानवता के लिए समर्पित है, जिसके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और जो सुसंस्कृत है, हर प्रकार से सुसंस्कारी है, जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसको राष्ट्र धर्म की मर्यादा का पता है, जो समाज धर्म और मानव धर्म की मर्यादाओं पे चलने वाला है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो महान महाकुंभ है आर्य लोगों का, इसके पास बहुत बड़ी शक्ति है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें सत्यार्थ प्रकाश के अंदर डिक्टेट करके लिखाया और लिखा के जो है सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, वो हम सब के लिए शाश्वत सत्य है, वो हम सब के लिए शाश्वत आदेश है। हम सब जानते हैं कि ये जो महान वेद अभी हमारे राष्ट्रपति जी को भेंट किए गए हैं, ये शायद जो कहा जाता है, जो मान्यता है कि ईश्वर ने जो संदेश हमारे ऋषि मुनियों को दिया, उसी संदेश को इन वेदों के अंदर ज्ञान के रूप में लिखा गया है। ये ज्ञान की खान है, ज्ञान की सबसे बड़ी संपदा है, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि इन वेदों के अंदर सब प्रकार का हमारा ज्ञान है। इसमें विज्ञान भी है, इसमें गणित भी है, इसमें मेडिसिन भी है, इसमें खगोल शास्त्र भी है, इसमें भूगोल भी है, इसमें सब कुछ है। और पिछले 4 साल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में जब साइंस की गहराइयों में मैंने डूबने का प्रयास किया है, तो मुझे ध्यान में आया है कि जो मॉडर्न साइंस है, अगर उसकी फाउंडेशंस को भी अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे ईमानदारी से, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो वो सारी फाउंडेशंस हमारे को इन वेदों के अंदर मिलेंगी। और मुझे आपको बताते हुए इस बात का हर्ष है कि उसके ऊपर हम लोग अपने तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक जो विदेशों के अंदर विज्ञान की है और जो विज्ञान की संपदा जो हमारे वेदों में है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनके साथ भी जुड़कर और उनको वापस भारत में लाकर इस जो शाश्वत सत्य है, इसको दुनिया के सामने स्थापित करने का हम लोग बहुत गहराई और गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। हमारे को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक ही बात कही है कि ये जो वेदों का जो संदेश है, ये जो वेदों की शिक्षा है, ये जो वेद धर्म है, वेदों के माध्यम से जो हमारी जीने की पद्धति है, कला है, इसको हमारे को बड़ा आंदोलन बनाना है और इसको हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन्स तक पहुंचाना है, बच्चों तक पहुंचाना है, बच्चों को इसके लिए शिक्षित करना है। और मैं ये समझता हूँ कि इस महाकुंभ का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें हमारे भारत के भविष्य बच्चों को महर्षि दयानंद सरस्वती, इस देश के असंख्य महापुरुष और इस वेद ज्ञान से पूरी तरह से परिचित कराना है। इसकी 28,000 पांडुलिपियाँ और उसमें से कितनी सारी तो ऐसी हैं जो इनको अभी यूनेस्को ने अपना हेरिटेज प्रॉपर्टी बना दिया है। ये हम सब भाग्यशाली हैं कि हम उस देश के अंदर पैदा हुए हैं, उस महान भारत में पैदा हुए हैं जहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, जहाँ वेद है और जहाँ पर आर्य समाज है और आर्य लोग हैं। मैं हृदय की गहराइयों से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें वो इस प्रकार का आज आशीर्वाद दे कि हमारे महान राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को और अधिक बेहतर और अधिक राष्ट्र, समाज और मानव कल्याण के लिए समर्पित बनाते हुए भारत को अपनी आँखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुसार विश्व गुरु भारत के रूप में परिवर्तित होते हुए देखें। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं पुनः अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई इस महाकुंभ की सफलता के लिए आप सबको देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती अमर रहें, अमर रहें।